आसमानी कलाम है, यह आफाकी मजहब है। और ये इंग्लिश और ये इंग्लिश दां, ये सारे के सारे एक नाविल है, अफसाना। द पुअर गर्ल इज एग्स, ये क्या है? गरीब लड़की और अंडे, कि भाई वो लेके जाके बेच रही थी, बेचने जा रही थी कि मैं ये करूंगी वो करूंगी और मैं बहुत बड़ी तिजारत की मालिक बन जाऊंगी, मकान बनाऊंगी और फिर उसके बाद शादी करूंगी और ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन यह है कि सोचते सोचते ठोकर लगी और अंडे के टोकरे गिर गए और सारे दिल के अरमा दिल ही में रह गए। ये कहानी है, एक अफसाना है। लर्न इंग्लिश बुक 3 में हिरोशिमा इज ए सिटी इन जापान, हिरोशिमा इज 6 मेज ऑफ लैंड, द एटम बम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा 6 अगस्त 1945। कि हिरोशिमा जापान का एक शहर है, हिरोशिमा 6 जजीरे से घिरा हुआ है। हिरोशिमा के ऊपर 1945 में जापान ने बम गिराया था। मेरे दोस्तों, एक कहानी है, एक किस्सा है, एक नाविल है, लेकिन यहाँ उलमा मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया है वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कि आसमान बुर्जों वाली है। 100 मसाइल को इसमें मुस्तंबत किया है फुक़हा ने। तो मेरे दोस्तों, कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, लेकिन पहले कुरान को पढ़िए। आज मुस्लिम घराने में 9 साल का बच्चा वो भेज देता है दिल्ली, वो भेज देता है पंजाब। माँ बाप अपने घर में बैठा है और केबिल पे बैठ के और छिटही हाट पर बैठ के समोसा और चाय की चटखार लेता है और अपने नाबालिग 10 साल के बच्चों से कमवा करके वो खाता है और 1 किलो खस्सी का गोश्त लेता है। नहर साइड पे, दक्षिण साइड में जितना भी गाड़ी है, मोटरसाइकिल, सारा मोटरसाइकिल हटा लीजिए वहाँ से, तो आपके गाड़ी का हवा खोल दिया जाएगा। और पश्चिम साइड नहर पे पार्किंग लगा, पार्किंग गाड़ी लगाइए अपना, चोरी होगा कुछ होगा कोई इल्जाम नहीं इस नहर पे। वहाँ जाके सारा आदमी अपना गाड़ी हटाइए जल्द से जल्द। करवाता है वो गोया के अपराध वाला काम करवाता है। आपने बच्चा पैदा किया है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि 18 साल तक उसकी तरबियत कीजिए। आपने पैदा किया, आपका बेटा दिल्ली के होटल में प्लेट साफ करता है, जूठा धोता है और लोगों की कड़वी कसैली सुनता है, और आपका बेटा कश्मीर में ठंडी और बर्फबारी को बर्दाश्त करके अगर 4000 रुपए महीना भेजता है तो बाप कहता है मेरा बेटा कमाने लगा, आप ये हराम खोरी कर रहे हैं। मैं सफाई के साथ और सच्चाई के साथ बोलता हूँ मेरे दोस्तों, ये कभी भी ना तो हुकूमती सतह पर और न इस्लामी तरीके पर ये कहीं भी जायज नहीं है। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों पर रहम कीजिए, उसको इल्म दीन से, इल्म दुनिया से उसको आरास्ता और पैरास्ता कीजिए। आधी रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को कुरान और इंग्लिश पढ़ाइए। पढ़ाएंगे कहिए इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, कुरान ने ऐसी तालीम दिया है कि दुनिया का कोई भी फलासफर, कोई साइंसदान, कोई इंजीनियर उसका फैसला नहीं कर सकता है जैसा कि कुरान ने फैसला किया है। एक मैगजीन में टाइम्स ऑफ इंडिया का मैंने मुताला किया है, मैं इंग्लिश का भी माहिर हूँ। उसमें एक बार एक किस्सा लिखा हुआ था कि अमेरिका के एक हॉस्पिटल में 2 औरतों ने बच्चा जाना, एक ने लड़का और दूसरे ने लड़की, लेकिन डॉक्टर ने, नर्स ने अलामाती निशान और पर्चा बांधने से भूल गया और दोनों औरतें आपस में लड़ने लगी कि लड़का मेरा है और लड़की लेने के लिए कोई तैयार नहीं। मेरे दोस्तों, जरा सुनिए मेरी बात को, अपने सीने में सुनिए और हक चौक चौराहे पर इसको बयान कीजिए। अल्लाह के वास्ते ईमान में ताजगी आएगी। मेरे दोस्तों,
अब ये है कि मसला अजीब हो गया हमारे माहौल माशरे में, सोसाइटी में, हर बिरादरी में। अगर ये है कि बेटा हुआ तो सिमराही का तिरपती होटल खाली कर देगा, रसगुल्ला बांटेगा। अगर बेटी हो गई तो कोई जलेबी भी नहीं बांटेगा, उसका मुंह जो है घुटना भर लटक जाएगा। आका मौला ने फरमाया कि जिसके 2 बेटी हो और उसकी अच्छी परवरिश करे, उसकी तरबियत करे मेरे दोस्तों, तो मैं और वो बाप ऐसा जन्नत में रहूंगा जैसे ये 2 उंगली। ये बेटे के पर नहीं कहा, बेटी पर कहा। एक सहाबी ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल जिसकी 3 बेटी हो, तो कहा कि वो भी जन्नत में इस तरह से रहेंगे। मेरे दोस्तों, सब अल्लाह की तरफ से है। मैंने कल ही अखबार में मैं पढ़ा कि एक औरत ने हॉस्पिटल में दम को तोड़ दिया महज इसलिए कि उसकी हरजाई सास ने कहा तू इस बार हामला है, पेट से है, तुझे 3 बेटी हो गई है, अगर इस बार तुझे बेटा नहीं हुआ तो इस घर में मत आना। मेरे दोस्तों, उसको 4थी बार भी बेटी हो गई और उस बेचारी ने हॉस्पिटल में अपने आप को जहर खाकर उस हरजाई सास की वजह से दम तोड़ दिया। मेरे दोस्तों, बेटा का होना, बेटी का होना ये अल्लाह के तरफ से है, ये गॉड और ईश्वर के तरफ से है। लेकिन उस बेचारी का क्या नुकसान है जिसने जहर खाकर अपनी जान को जान आफरी के सुपुर्द कर दिया। इसमें वो हरजाई सास का दखल है। ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है बेटा देता है, जिसको चाहता है बेटी देता है, और जिसको चाहता है बांझ बना देता है। मर्द भी मुस्तंडा है, औरत भी मोटी तगड़ी है, हजारों डॉक्टर फेल है, हजारों झाड़ फूक करने वाले फेल हैं, लेकिन कोई औलाद नहीं होती है। मेरे दोस्तों, एक बे औलाद को औलाद की कदर पूछिए कि औलाद क्या चीज होती है। इसीलिए अपने बच्चों को भी प्यार दीजिए, बच्चों से ज्यादा अपनी प्यारी बच्ची को ज्यादा प्यार दीजिए। देंगे भाई कहिए इंशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि वो अमेरिका में जब ये मामला फंसा तो उसमें एक मुसलमान डॉक्टर था। तमाम डॉक्टर ने ये कहा कि आप ये कहते हैं मौलाना डॉक्टर साहब कि कुरान जो अल्लाह का कलाम है, जो आफाकी मजहब है, जो अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया है, इसमें हर चीज को अल्लाह ने बयान किया है। अब ये है कि ये औरत, एक ने लड़का जाना, एक ने लड़की, लेकिन किसकी लड़की है किसका लड़का है ये किसी को पता नहीं है। इस बारे में आपका कुरान क्या कहता है? मेरे दोस्तों, जब उलमा से पूछा, आजकल लोग मौलवी को बहुत बदनाम करते हैं। अरे भाई, जब पैदा हुए तो मौलवी आजान देगा, तुम्हारा नाम भी मौलवी रखेगा और तुम्हारा मिलाद भी मौलवी करेगा, जनाजा भी वही पढ़ावेगा, इमामत भी वही करेगा और आखिरी सवारी पर भी वही तुमको ले जाएगा। लेकिन फिर भी माहौल में, माशरे में अगर इमाम साहब से, मौलवी साहब से कोई चूक हो जाए तो उसको हजारों किस्म की बुराई उसको मतलब सौंप दिया जाता है। आप अगर बीच रोड पर भीसी के ऊपर आप शराब पीते हैं, खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये कोई आयब नहीं। और मौलवी अगर चौक पर चाय पीने चला गया, मौलवी साहब, इमाम साहब हो तू हो चले लो। इमाम साहब जैसे इंसाने नहीं है, इमाम साहब को जैसे ख्वाहिशें नहीं है। इमाम साहब अगर अंडा कहीं बेचने लगा, कोई पान की दुकान कर दिया, इमाम साहब, अरे
हाजी साहब मर हज से मक्का मदीना से एलह ई की कर लगल तू। अरे भाई इमाम साहब पर, मौली साहब पर हाजी के ऊपर ज्यादा रहम आता है तो आप बैठ जाइए और वही लोग जो है उनका काम आप कर दीजिए। मेरे दोस्तों, ये तिजारत करना ये ईमान वालों का शेबा है। ये सहाबा ने तिजारत किया है, अंबिया ने तिजारत किया है, और तमाम हमारे जितने मुस्लिम मुआशरे के लोग हैं सब ने तिजारत और बिजनेस किया है। बहरहाल शुअरा लोग अब तशरीफ ला रहे हैं, बहुत जल्द गर्मा गर्म प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो मैं इस बात के ऊपर अपनी तकरीर को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। उस मौलाना ने कहा कि देखिए, दोनों औरतों की छाती से सीने से दूध को निकाला जाए और उसको लेबार्टी में भेजा जाए। जिसके सीने से ज्यादा दूध निकलेगा उसका बेटा होगा, और जिसके छाती से कम दूध निकलेगा उसकी बेटी होगी। मेरे दोस्तों, कसम खुदा के दोनों से निकाला गया और उसको लेबार्टी में भेजा, तो एक के सीने से ज्यादा और दूसरे के सीने से कम, लिहाजा इसकी रोशनी में फैसला कर दिया गया कि इसका बेटा है, इसकी बेटी है। बताओ मेरे दोस्तों, कसम खाकर कि जिस चीज से पूरी दुनिया हैरान और परेशान, जो डॉक्टर और इंजीनियर भी परेशान, क्या कुरान के एक शब्द ने उसको हल कर दिया या नहीं किया भाई? बस इन्हीं बात के ऊपर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर देना चाहता हूँ। मीडिया के इंचार्ज यहाँ आ चुके हैं और हमारे माने जाने शायर जनाब हाँ मुजाहिद हुसैन हबीबी, मुजाहिद हसनैन हबीबी, जो बड़े अच्छे अनाउंसर हैं, और हजरत जब आ गए तो मेरा भी दिमाग जो है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन यह है कि अपने शान बान के साथ आप आ चुके हैं। बहुत जल्द ही प्रोग्राम शुरू होगा। यहाँ नाते नबवी भी आप सुनेंगे और शायरों की शायरी भी आप सुनेंगे। इसीलिए आप हजरात जहाँ कहीं भी हो, आप बराह करम तशरीफ ले आओ। बराह करम नहर छाड़ को छोड़ दे भाई। आप 4 बजे से घूम रहे हैं, अल्लाह के वास्ते आपका पांव दुख गया होगा। ये कुदरती और आफाकी जो है, ये लेरवा पुअरवा जो गर्मा गर्म है, आप उस पर बैठ जाइए। कुछ अगर ठंडक लगेगी तो मुजाहिद हुसैन हबीबी के शायरी आपको गर्म कर देगा। इसीलिए आप आ जाइए, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। अहलन व सहलन मरहबन बिकुम, वेलकम, खुशामदीद। आ जाइए। अल्लाह आपके मिलने को, बैठने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, देखिए ये नौजवान ये खड़े हैं। आराम से आइए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से आइए आप लोग, आराम से आइए। ये शर्ट वाले सभी लोग आ जाइए, आराम से आइए। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब का नाम आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे थे, स्टेज पे तशरीफ ले आए हैं। बेहतरीन नाज़िम मुशायरा है, आज अपनी आवाज से जादू बिखेरेंगे मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब। रजाकार हजरात जो भी हैं, सामीन को सही से बैठाइए। रजाकार हजरात जो भी हैं, सुकून इत्मीनान के साथ बैठलाइए। और जो हुदूद बनाया गया है आप लोग बैठ जाइए इत्मीनान से। अगर शायर साहब इजाजत दें तो मैं बताऊं, चूंकि ये शायरी की मजलिस है और मैं भी एक जमाने में कुछ शेर कहता था, नात गोई कहता था, तो मैं आप लोगों से गोश गुजार कर देना चाहता हूँ कि मैं जब आका मौला के दरबार में रोज़े अक़दस पे पहुँचा तो मेरी जबान से बेसाख्ता निकला कि पियो जाम लेकिन करीने के अंदर, पियो जाम लेकिन करीने के अंदर, बड़ा लुत्फ आएगा जीने के अंदर। और कहाँ ऐसी खुशबू गुलाबो इतर में, कहाँ ऐसी खुशबू गुलाबो इतर में जो नबियों के हैं पसीने के अंदर। और कहा है शायर साहब मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब कि कहाँ ऐसी खुशबू गुलाबो इतर में जो नबियों के हैं पसीने के अंदर। और कहा है
कि फरिश्ते पढ़ेंगे नमाजे जनाजा। तवज्जो चाहूंगा, फरिश्ते पढ़ेंगे नमाजे जनाजा जो मर जाए मोमिन मदीने के अंदर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और कहा कि है तमन्ना, आखिरी बंद कि है तमन्ना नेमत के सीने के अंदर, है तमन्ना नेमत के सीने के अंदर, और नेमत को मौत आए मदीने के अंदर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आप लोग ने बहुत ज्यादा इस इत्मीनान के साथ सुना है, आप सबका शुक्रिया। अब जो शायर हैं जिनकी जिंदगी शायरी है, अरे मुजाहिद हसनैन साहब हबीबी, मुजाहिद हसनैन हबीबी सब इनाम दे रहे हैं हजरत मौलाना नेमतुल्लाह साहब को। क्या बात है हसनैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे माशाअल्लाह। कहा कि कहाँ ऐसी खुशबू गुलाबो इतर में। देखिए मुजाहिद हुसैन हबीबी को, जो बड़े अच्छे शायर हैं और पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इनका कलाम लोग यूट्यूब पर और फेसबुक पर सुनता है, इन्होंने मुझ जैसे आदमी को रुपये का भरमार कर दिया है, प्राइज का भरमार कर दिया है। काफिर से वो मक्ता सुना दीजिए तो मैं सुना देता हूँ कि है तमन्ना। कहा कि कहाँ ऐसी खुशबू गुलाबो इतर में, कहाँ ऐसी खुशबू गुलाबो इतर में जो नबियों के हैं पसीने के अंदर। और कहा कि फरिश्ते पढ़ेंगे, फरिश्ते पढ़ेंगे नमाजे जनाजा जो मर जाए मोमिन मदीने के अंदर। और है तमन्ना नेमत के सीने के अंदर, नेमत को मौत आए मदीने के अंदर। और मैं शायर साहब एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ कि मैं अक्कल कुआ में 20 साल सर्विस किया। मैं गया तो मुझे एक छोटा सा रूम मिला, पूरी रात मच्छर मुझे सोने नहीं दिया। तो मेरी जवानी थी, अभी भी मैं जवान हूँ, यंग ब्लड हूँ, तो मैंने मच्छर के बारे में कहना शुरू कर दिया। सुना दूं 2 मिनट में? तो वो मुझे अभी तक याद है, मैंने 27 साल पहले कहा था कि एक रात का किस्सा सुनो अजीजों कान खोल कर। एक रात का किस्सा सुनो अजीजों कान खोल कर कि आ गया एक नौजवान मेरे रुखसार पर। पहले उसने मुझको देखा खूब झांक कर, मैंने झट से कर ली अपनी आंख इधर उधर। उसने सूंड चुभाया बेफिकर, तो मैंने रख दिया अपना दस्त उसके पीठ पर। अल्लाह, दस्त मीन्स हाथ, यद ऐसे होता है ना, जी जी। तो मैंने रख दिया अपना दस्त उसके पीठ पर। वह हमने मार दिया मच्छर, वह हमने मार दिया मच्छर। एक रात मच्छर आ गया मेरे घर पर, तो मैं थक गया उसका मोछी उखाड़ कर। मैंने एयरगन निकाला मच्छर से हार कर और निशाना बनाया एलजी लगाकर। एलजी बंदूक की गोली मैंने निशाना बनाया एलजी लगाकर। तो उसने कहा मुझसे हाथ जोड़कर, यार मेरे हाल पे तू भी तो रहम कर। मैं आया हूँ बहुत दूर से करता हुआ सफर, चूंकि आफत पड़ी है मेरे पेट पर। अच्छा। मुझको गुस्सा आ गया मच्छर की बात पर, मैंने कितने को लगा दिया जोर से थप्पड़। एक का सीना हड्डी तोड़ दिया पांव से दबाकर, और दूसरे को जोर से फाइटिंग मार दिया उसके नाक पर। वह हमने मार दिया मच्छर, वह हमने मार दिया मच्छर। मैंने मोटर कार खरीदा मच्छर को मारकर। एक दिन मैं कार से जा रहा था बेखौफ और बेखतर, रास्ते में था उसी मच्छर का घर। मच्छर का कुंबा दौड़ गया बाला बरछा निकाल कर, और मुझसे कहा जरा सलीके से बात कर। साथियों से कहा जल्दी इस गाड़ी को सीज कर, और तुमने ये गाड़ी खरीदा है मेरे दादा को मारकर। दादा को मारकर, क्या बात है भाई। मुझको गुस्सा आ गया मच्छर की बात पर,
और मैं भागा वहां से बहुतों को गाड़ी पे लाद कर। अजीजो होता है बड़ा खूनखार ये मच्छर, तुम रात में सोना जरा सोच समझ कर। अजीजो याद रखो कहता है जो नेमत, वाह हमने मार दिया मच्छर, वाह हमने मार दिया मच्छर। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।